तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैथ में जो कल हमने पढ़ा था लासा मासा के बारे में पढ़ा था, थोड़े बहुत फार्मूले पढ़े थे, उनकी बेस पे हम कुछ सवाल लगाने वाले हैं। चलो देखते हैं किस तरह से हम सवालों को हल करते हैं। पहला नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है और क्वेश्चन नंबर 2, दो सवाल लिए हैं। दो सवाल में हमारा जितना हम पढ़े उतना हमारा हो जाएगा। पहला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रम से 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है हमारा? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रम से 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहले सवाल को हल करते हैं। पहला फार्मूला हमें ऐसा होगा कि आप लोगों को याद होगा कि दो संख्याओं 16 क्वेश्चन नंबर 1 भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व कर रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव है। इसी में हल करते हैं, ठीक है, इसी में ही हल कर लेते हैं। तो पहले दो संख्या का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 तथा 48 से लघुत्तम समापवर्तक को लासा को यानी लघुत्तम समापवर्तक यल कहेंगे और महत्तम समापवर्तक को यम कहेंगे। शॉर्टकट क्योंकि जगह कम है भाई, इसलिए महत्तम समापवर्तक को यम कहेंगे और लघुत्तम समापवर्तक को यल। और पहली संख्या को n1 तो दूसरी संख्या को n2 बराबर यल गुणे यम। यानी हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, दोनों एक दूसरे का होते हैं बराबर होते हैं। दो संख्याओं को गुणनफल बराबर क्या होता? लासा गुणे मासा। तो n1 इंटू n2 बराबर यल गुणे यम, यानी यल क्या है? लासा और यम क्या है? मासा। तो इनमें से क्या लघुत्तम समावर्तक हमें कितना दिया? 8 तथा 48 दिया। तो एक संख्या इनमें से क्या दे दिया? 24। एक संख्या कितना दिया है? 24 दिया है गुणे n2 और यल और यम हमें दे दिया 8 गुणे 48 दे दिया है हमारा। तो हमें n2 नहीं मालूम है, यानी दूसरी संख्या बतानी होगी। हमें पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर यहाँ भाग कर रहा है तो इधर अगर इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करता है? भाग कर, यानी राइट साइड में यानी लेफ्ट साइड में अगर गुणा कर रहा है तो राइट साइड में क्या करेगा? भाग करेगा। तो 8 गुणे 48, ये सब छोटा छोटा सवाल इसलिए मैं तेजी से बता रहा हूँ, और भी पढ़ना है भाई। 8 गुणे 48 हो गया 24, n2 बराबर 8 गुणे 48। अब एक गुणा कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा? भाग। 24 का 24, 14 नहीं 48। तो n2 यानी दूसरी संख्या क्या आ गई? 2 8 16। दूसरी संख्या हमारी आ गई 16। 16 हो गया। यही था, इजी सवाल है, इजी सवाल लिए हैं। अब थोड़ा बढ़िया सवाल लिया। दो संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तथा इनका लासा 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो रेशियो, अगर लासा मासा में रेशियो दे रहा है तो सबसे पहले हम उनको यक्स मान लेते हैं। तो पहली संख्या मान ली n1 बराबर 3x, n2 बराबर 4x। इनको हम क्या मान लिए? क्या मान ले भाई? यल भाई, सॉरी, इनको मान लिया हम n बराबर 3x, n2 बराबर 4x। ये मान लिया हमारे क्या फार्मूला करें, ये हो गया हमारा जो दिया है वही मान दिया है, लिख लिए 3x। जो अगर रेशियो में होगा तो उनको हम x में मान लिए। इनका लासा 84 है। क्या लासा 84 है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? लासा क्या दे दिया? 84 भाई, 84 दे दिया। तो अब हमें क्या करते हैं, चूंकि हमें मालूम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 84। यक्स बाहर रहेगा भाई। संख्या बराबर क्या होगा? संख्या 3 चौक 12, 12 यक्स बराबर 84 ये रहेगा। क्योंकि भैया इस संख्या लासा दिया, मासा नहीं। 3 गुणे 4 हो गया, यक्स बाहर आ गया। 3 चौक 12 यक्स, यक्स बराबर 84 बटे बरसते 84, यक्स बराबर आ गया हमारा 7। अब हम लिख देते हैं n1 बराबर आ गया 3 गुणे 7, n2 बराबर हो गया 4 गुणे 7, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है? हमें 28 दिख रही है। तो 16 हो गया, 28 हो गया। 3 चौक 12, क्योंकि ये क्या है? 3 चौक 12 यक्स लिख दिया और 84 बराबर कर दिया। 84 है भाई, इधर कर दिए 3 चौक 12, क्योंकि ये विषम है सम है, दोनों को गुणा करके इसका लासा निकाले। यक्स बराबर 84 बटे 84 है भाई। कितना हेवी लिखा, मेरा राइटिंग इज वेरी स्वीट ना।
तो वर्ष 84 x बराबर हमारा 7 हो गया, चूंकि हमने n1 बराबर 3x n2 बराबर 4x माना है, तो n1 बराबर 3 इंटू 7 x की जगह हम कितना लिख दिया 7, क्योंकि x के आप लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई चर और चर एक दूसरे के संपर्क में है तो इनके बीच में मल्टीपल यानी गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। और यहाँ भी x ही है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह, गुणा का चिन्ह छिपा। x बराबर हमारा 7 है तो गुणा 3 गुणे x की जगह 7 रख दिया, 3 7 21, 4 गुणे x की जगह कितना रख दिया 7 7 चौक 28। यही होगा हमारी n1 n2। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें से बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है भाई, 28। 28 हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। आप लोगों को शायद दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर की ओर, नया चैप्टर नया लेसन शुरू करेंगे, एकदम बड़े से भाई एकदम मस्त पढ़ेंगे। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मतलब हमने लासा मासा सीखा। छोटा वीडियो था। थैंक यू।